गाइस, तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं और आज क्वेश्चंस आपके मार्केट चैप्टर से है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट बोल सकते हैं। इसके अंदर परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, डुओपोली, बहुत सारे मार्केट आते हैं। ठीक है, तो इससे मैंने क्वेश्चंस लिए हैं और क्वेश्चंस थोड़े अलग हैं, थोड़े यूनिक है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चंस को समझने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, क्लास 12 के कंसेप्ट और जितने भी इकोनॉमिक्स के जो 10 सब्जेक्ट है वही सब मैं पढ़ाती हूँ। माइक्रो, मैक्रो, स्टैटिस्टिक वगैरह जो भी 10 सब्जेक्ट है वही मैं पढ़ाती हूँ। साथ साथ कभी कभी मैं करंट अफेयर्स भी बता देती हूँ, क्योंकि सारे एग्जाम में करंट अफेयर्स आते ही हैं। जो करंट में जो भी न्यूज़ आती है तो कभी कभी मैं वो भी मॉर्निंग में क्विज के क्वेश्चंस में हम लोग वो भी कर लेते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट कंज्यूमर। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, कौन से चैप्टर से है, समझना जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला गया कि प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस, अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाता है डिफरेंट कंज्यूमर से। ठीक है, और डिफरेंट यूजेस एट डिफरेंट प्राइस। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाए अलग अलग कंज्यूमर से तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये मोनोपोली मार्केट का है। ठीक है, जब मोनोपोली मार्केट की बात करें वहां पर क्या होता है, सिंगल सेलर होता है। मैंने बहुत बार बताया मोनोपोली। ठीक है, मोनोपोली, मोनोपोली दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज मोनो, मोनो स्टैंड फॉर सिंगल। मोनो क्या है, सिंगल है। और अगर हम बात करें पोली, पोली मतलब होता है सेलर। ठीक है, तो मोनोपोली स्टैंड फॉर जहां पर आपको सिंगल सेलर पाया जाए, मतलब एक ही सेलर है। अगर एक सेलर है तो वो क्या करता है, अपने तरीके से प्राइस चार्ज करता है। ठीक है, तो समझ में आया, वहां पर जो बायर्स है वो मजबूर है, एक ही सेलर है तो चाहे वो कितना भी प्राइस चार्ज करे वो खरीदेंगे ही, उनकी मजबूरी है। तो क्या होता है, देखिए ये चीज आपको समझ में आया, सिंगल सेलर होता है यहाँ पे मोनोपोली मार्केट में। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट कंज्यूमर। ठीक है, डिफरेंट प्राइस चार्ज किया जा रहा है डिफरेंट कंज्यूमर से डिफरेंट प्लेस में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग परफेक्ट मोनोपोली, प्राइस मोनोपोली, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली या ओलिगोपोली बोलते हैं। तो यहाँ पर होगा डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। ठीक है, तो मोनोपोली में क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, किसको लेके, प्राइजेस को लेके। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिंगल सेलर होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, सिंगल सेलर। ठीक है, इसका आंसर हो गया सी, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। आंसर क्या हो गया, सी, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द फर्म्स आर सेड टू बी अर्निंग जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अगर फर्म को जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है तो कौन से सिचुएशन में मिलता है, आपको ये समझना जरूरी है। अगर आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, जितने मार्केट है वहां पर आपने जो कंडीशंस थे, अगर फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो, नॉर्मल प्रॉफिट हो, लॉस हो, तो वो कंडीशंस अगर आपने पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन आप एक सेकेंड नहीं लगेगा आप इसका आंसर कर देंगे। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने फॉर्म्स ऑफ मार्केट की ये सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है और इसका पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप मार्केट चैप्टर का प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए फर्म्स आर सेड टू बी अर्निंग जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट। फर्म्स को जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट कौन सा सिचुएशन में होता है, एमसी इक्वल टू एमआर में, एमसी इक्वल टू एसी में, एसी इक्वल टू एआर में, एआर इक्वल टू एमआर में। तो फर्म को जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट होता है जब आपका एवरेज कॉस्ट के बराबर एवरेज रेवेन्यू हो। ठीक है, एवरेज कॉस्ट के बराबर एवरेज रेवेन्यू। इससे आप क्या समझ रहे हैं कि जितना खर्चा है, मान लीजिए कि प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, किसी भी चीज का, क्लोथ्स का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, वहां पर यहां पर मान लीजिए कि 1 करोड़ अगर इसका कॉस्ट लगा है तो 1 करोड़ उसको इनकम भी आ गया, प्रॉफिट मतलब इनकम भी आ गया, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे, इनकम भी कितना आ गया, 1 करोड़ आ गया। तो यहां पर क्या होगा, जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, जितना खर्चा लगा उतना पैसा आ गया, यहाँ पे उसको एक्स्ट्रा कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है। नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है मतलब जितना खर्चा उतना ही उसका इनकम।
जितना कॉस्ट लगा सारा कॉस्ट मिला लीजिए उसमें, रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, जितना भी लेबर को पेमेंट, सब कुछ मिला के उसका खर्चा और उसका इनकम दोनों अगर एक बराबर होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट बोलेंगे। और ये कौन सा सिचुएशन में होता है, जब एवरेज कॉस्ट के बराबर हो जाता है एवरेज रेवेन्यू। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, एवरेज कॉस्ट के बराबर एवरेज रेवेन्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन द फॉर्म ऑफ मार्केट अ फर्म हैज नो कंट्रोल ओवर प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट। ठीक है, तो कौन सा मार्केट है जहां पर कोई कंट्रोल नहीं है प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट। ठीक है, इसका आंसर आपको पता चल गया, सी है, प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो अगर हम बात करें परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर दोनों होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, यहाँ पर कोई भी एंट्री कर सकता है, एग्जिट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो इस टाइप की मार्केट में कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, किसमें, प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये मोनोपोली की तरह नहीं है कि मोनोपोली मार्केट में क्या था कि बायर पूरे प्राइस को कंट्रोल करता है, अपने कंट्रोल में रखता है, वो अपने हिसाब से प्राइस लगाता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बायर एंड सेलर दोनों बहुत सारे हैं। ठीक है, तो वैसा भी कंडीशन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो गया, सी, परफेक्ट कंपटीशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से डिस्क्रिमिनेटिंग। देखिए यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली इंप्लाइज दैट द मोनोपोलिस्ट चार्ज डिफरेंट प्राइस फॉर हिज कमोडिटी। ठीक है, देखिए फिर से वही आ गया, मोनोपोलिस्ट किसे बोलते हैं, मोनोपोली मार्केट में जो सेलर है, ठीक है, जो मोनोपोली मार्केट है वहां पर जो सेलर, उनको हम लोग मोनोपोलिस्ट बोलेंगे, क्योंकि वो अकेले हैं। मोनोपोलिस्ट क्यों, क्योंकि वो सिंगल सेलर, मैंने अभी बताया मोनोपोली मतलब होता है सिंगल सेलर, वो अकेले, इसलिए उनको हम लोग मोनोपोलिस्ट बोल रहे हैं। ठीक है, तो मोनोपोलिस्ट चार्ज कर रहे हैं डिफरेंट प्राइस। अभी हम लोग एक क्वेश्चन किए, डिफरेंट प्राइस चार्ज कर रहे हैं अपने कमोडिटी के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर, मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको इस क्वेश्चन से कि यहाँ पर क्या है, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर, मतलब कि मान लीजिए यहाँ पर एक ग्रुप है कंज्यूमर का, यहाँ पर एक ग्रुप है, यहाँ पर एक ग्रुप है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ग्रुप है। ये मान लीजिए अलग एरिया का ग्रुप है, ये अलग एरिया का, ये अलग एरिया का, तो हर एरिया में वो क्या कर रहा है, अलग प्राइस चार्ज कर रहा है। ठीक है, क्यों कर रहा है, क्योंकि वो मोनोपोलिस्ट है और कोई मार्केट नहीं है और कोई सेलर नहीं है उस प्रोडक्ट का। ठीक है, तो वो अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइस चार्ज करता है। ठीक है, इसके बाद है फॉर डिफरेंट यूजेस, अलग अलग यूज के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज करता है। ठीक है, उसके बाद है एट डिफरेंट प्लेस। ठीक है, तो अलग अलग प्लेस पे अलग अलग प्राइस चार्ज करता है। ठीक है, तो जो मोनोपोलिस्ट होता है वो अलग अलग ग्रुप ऑफ कंज्यूमर के लिए वो अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकता है, अलग अलग यूज के लिए वो अलग अलग प्राइस चार्ज, मतलब अलग अलग इस्तेमाल करने के लिए एक सामान का बहुत सारा यूज हो जाता है, तो वो डिफरेंट यूज के लिए वो अलग प्राइस चार्ज कर सकता है। दूसरा है अलग अलग जगह पे, मान लीजिए ये दिल्ली हो गया, ये मुंबई हो गया, ये कोई दूसरा प्लेस हो गया, तो अलग अलग जगह पे वो अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकते हैं। इसमें जितने भी ऑप्शंस 3 मिल गए, तीनों मुझे सही लगे मोनोपोलिस्ट के लिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मोनोपोलिस्ट तीनों ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, एनी ऑफ द अबव। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। तो ये छोटा सा सेशन था आज हमारा, जिसमें मैंने कोशिश किया कि क्वेश्चन के साथ साथ मैं कंसेप्ट भी क्लियर कराऊं। आपको कितना कंसेप्ट क्लियर हुआ प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कोई भी किसी प्रकार का डाउट होगा तो वो भी आप बता सकते हैं। और अब हम लोग मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। और अभी मैं क्विज के क्वेश्चंस भी करवाती हूँ मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग में, उसे भी देखा करिए। और ये क्विज के क्वेश्चंस आपके रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ देखते हैं मोबाइल पे, अगर आप थोड़ा सा, अगर आपको लगा कि बोर हो गए, तो आप अगर क्वेश्चन ही देख रहे हैं तो उससे क्या होगा कि आप पढ़ाई पे नहीं बैठे हुए, आप इंटरटेनमेंट करें तो भी आपका मतलब कंसंट्रेशन रहेगा पढ़ाई के प्रति। तो अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ।